बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम कहते हैं फेल हाल जारी। ये वो जमाना होता है जो मौजूदा जमाने में अगर कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम जारी है, वो काम जारी है, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे वो स्कूल जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ये क्या है? फेल हाल जारी। अंग्रेजी में कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जिस तरह हम तमाम टेंसेस की जबानों की पहचान पढ़ते आ रहे हैं, इसकी जो पहचान होती है उर्दू के जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में ये जुमला फिक्रे जुमलू एक ही चीज आ सकती है कि आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आएगा, रहा हूँ वगैरह आएगा, वगैरह आएगा। यानी जब भी किसी भी उर्दू के जुमले में आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसा जुमला आ जाए जिससे पता चले कि ये जुमला काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? मौजूदा जमाने में। जब ये समझ आ जाए जगह रहा है का मानी अभी हो रहा है, ये काम जारी है। अगर रहा था आ जाता तो वो था माजी, होगा आएगा तो उसके मानी होगा मुस्तकबिल। इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह ये आ जाए तो ये कौन सा जुमला होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके भी हमारे पास जो सादा जुमला है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं मस्बत जुमले। कौन से? मस्बत जुमले। अब इसके बनाने का तरीका, इसके बनाने का तरीका हम सीख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन सबका सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। अब हम पिछले टेंस पढ़ा है, हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी जो भी बंदा काम कर रहा होगा, जो भी बंदा जो चीज, वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, इमदादी फेल। कौन सी? इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखने के बजाय मैं आपको आसान करने के लिए वो बता देता हूँ। यहाँ पे आएगी या तो इज या आर या एम। इज आर एम ये बुनियादी हेल्पिंग वर्ब है। इज आर एम बुनियादी हेल्पिंग वर्ब है, ये आएगी। इसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। पहली फॉर्म लगेगी इसी के साथ हमने इजाफा करना है ING का, ING का, यानी गो लगाएंगे तो गोइंग। अच्छा, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अगर कहीं पे आ जाए, अच्छा बाज जगह पे इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, चौथी फॉर्म भी लोग कहते हैं। अच्छा, इंग फॉर्म भी कहते हैं, ING इंग लग जाता है। हर उसके साथ ING का इजाफा होगा और ING का इजाफा हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ होता। गो है गोइंग, कम है कमिंग, वो स्कूल जा रहा है, he is going to school। गो लगा के ING का इजाफा। अच्छा, अब कहीं पे भी कोई पूछ रहे जी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है, तो भाई फर्स्ट फॉर्म में जब ING का इजाफा करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। कोई पूछ रहे जी एंड फॉर्म क्या है, तो यही है, ठीक है ना। पहली फॉर्म के साथ, पहली हालत के साथ ING का इजाफा कर लेते हैं, समझ आ गए। कोई पूछ रहे जी फोर्थ फॉर्म क्या है, वैसे ये होती रही है सारे
आम मारूफ नाम है, कुछ लोग पढ़ाने में, समझाने में, याद करने में इसको याद करते हैं। समझ आ रही है ना? अब ये आगे आपने सिर्फ ये ध्यान में लगाना है, पहली फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी का इजाफा उसी के साथ हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके बाद नहीं उसके साथ मिलाया है दोनों को। ठीक है, आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आखिर में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें समझा दूं कि ये किस किस के साथ इस्तेमाल होंगे। हालांकि ये बड़ी बुनियादी चीज है, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम। देखे जैसे हमने बोला ही, शी, इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट और सिंगल नेम, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नेम। सिंगल नेम, एक नाम आ जाए उसके साथ एज लगेगा, उसके साथ एज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम, बाकी सब के साथ यानी यू, दे, दो नाम आ जाए, हम यहाँ पे लिखते हैं बाकी सब सब्जेक्ट के साथ और लगेगा, सब्जेक्ट के साथ आर इस्तेमाल होगा। देखिए इस मानी है अकेला, एक चीज है। ही, शी, इट या अकेला नाम वाहिद होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा इज, आई के साथ एम लगता है। बाकी जितने भी हमारे पास प्लूरल है, जम्मा के सब्जेक्ट है, यू है, वुई है, ठीक है ना। देखिए तुम अकेला है या ज्यादा है, यू यू होता है, ऐसा है ना। सब के साथ आर लगेगा, आर मानी है, आर मानी है। वो काम कर रहा है इज, वो काम कर रहे हैं आर। समझ आ गई है ना? बाकी हमारे पास ये सारे का सारा वैसा रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। रूल हमने पढ़ लिया है, बनाने का तरीका हमने सीख लिया है। देखिए पहला फिक्र हमारे पास, वो स्कूल जा रहा है। अब आखिर में आ गया जा रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, फेल हाल जारी है। अब देखिए पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमने पढ़ा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद गो, जाना की अंग्रेजी है गो, जाना, जाता है, फर्स्ट फॉर्म गो। उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, क्या किया? आईएनजी का, गोइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई। गोइंग, जा रहा है, टू स्कूल, स्कूल की तरफ या वो स्कूल जा रहा है। हम सख्त मेहनत कर रहे हैं, बुई, बुई के साथ आर, क्योंकि ये क्या है? जमा है, प्लूरल है, जमा है। हम बुई के साथ आर वर्किंग, वर्क, पहली फॉर्म वर्क, काम करना। उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, क्या किया हमने? आईएनजी का इजाफा। वर्किंग, वेरी हार्ड, सख्त, वेरी हार्ड, सख्त। हम सख्त मेहनत कर रहे हैं, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। समझ आ गई है ना? लड़का हंस रहा है, द बॉय, क्योंकि ये मखसूस है, कौन सा लड़का हंस रहा है? Is laughing, is laughing, हंसना, laugh, हंसना, laugh। उसके साथ आईएनजी का इजाफा, laughing, क्या हो जाएगा? laughing। वो सो रही है, she is sleeping, she is sleeping। अब she के साथ is लगा हेल्पिंग वर्ब, sleep, सोना, उसके साथ हमें आईएनजी का इजाफा किया, स्लीपिंग हो गया, जारी हो गया, स्लीपिंग। मैकेनिक कार की मरम्मत कर रहा है, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। तुम मुस्कुरा रहे हो, यू आर स्माइलिंग, मुस्कुराना, स्माइल, ठीक है ना, स्माइलिंग, स्माइलिंग, ठीक है ना। हंसना लाफ होता है, मुस्कुराना स्माइल होता है। मुस्कुराना क्या होता है? स्माइल। जब पहले जमानों में तस्वीर बनाने के लिए लोग जाते थे, कैमरा होता था, तस्वीर कभी कभी बनती है, तो मोबाइल आने के बाद आम हो गया है, तो वो फिर जब तस्वीर बनाते थे तो उससे पहले कहते थे स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराएं। आप पुरानी तस्वीरें देखें, जितने लोगों के वो मुस्कुराने के मूड में होती हैं।
और फिर कहा करते थे कि देखें, एक तस्वीर बनाने के लिए अगर 1-2 सेकंड के मुस्कुराने से आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो रोजाना सारा दिन मुस्कुराने से आपकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। स्माइल वही करता है जो खुश होता है ना, ठीक है ना। गंदा मुंह बना के नहीं बैठा होता। मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग द लेसन। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, लर्निंग इंग्लिश। अहमद अपने अम्मी अब्बू के साथ रह रहा है। ये अम्मी अब्बू आ जाए, वालिदैन आ जाए, ठीक है ना, पेरेंट्स आएगा। अहमद इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स। बाहर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, कोई भी गेम हो जाए, बाकी ये नहीं रहेगा वो आपने चेंज कर देंगे। इसके साथ मिलते जुलते आपने 10 से 15 फिक्रे और खुद से बनाने हैं। सिंपल सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया। नेगेटिव सेंटेंसेस, नफी जुमले। सबसे पहले इनकी जो पहचान है उसमें नहीं का इजाफा होगा। वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। इसको बनाने का तरीका वही सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह इज, आर या एम, इनमें से एक लगेगी। वो कैसे लगेगा आपने आपको बता दिया। इसके बाद नॉट लगेगा, क्या लगेगा, उसके बाद उसी तरह आईएनजी एंड फॉर्म में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, आईएनजी का इजाफा करना है। जिस तरह हमने अभी पढ़ा है कि हम सिंपल सेंटेंस में, पैराग्राफ सेंटेंस में करते हैं, उसके बाद एंड में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। समझ आ गई ना। अब इसके हम कुछ जुमलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट। उसी तरह सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, इज और एम लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट ईटिंग, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर आखिर में यहाँ मील भी आ सकता है, फूड भी आ सकता है, ठीक है ना। वो टीवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वाचिंग टीवी, ही इज नॉट वाचिंग टीवी। तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए उधर यू आर नॉट, फिर राइट के साथ आईएनजी का इजाफा, अ लेटर खत। बच्चे सो नहीं रहे हैं, The children are not sleeping. मैं अभी इससे बात नहीं कर रहा हूँ, I am not talking to him right now. Right now अभी, right now अभी। आज धूप नहीं निकल रही है, It is not shining today. It is not shining today. मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, I am not feeling well today. ये मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है के लिए भी यही फिक्र इस्तेमाल होता है। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, I am not feeling well today. I am not feeling well today. तुम अपनी वर्दी नहीं पहन रहे हो, You are not wearing your uniform. अगर हम कहते हैं तुम उसकी वर्दी नहीं पहन रहे हो, तो हेज यूनिफॉर्म, क्या हेज यूनिफॉर्म। परिंदे आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, The birds are not flying in the sky. हम तुम पर हंस नहीं रहे हैं, We are not laughing at you. हम तुम पर हंस नहीं रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल जुमले। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल जुमले। इसको जरा गौर से समझ लें। देखिए पहले इसका बनाने का तरीका, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम। अब देखिए यहाँ पे मैंने इज आर एम का आई, आर का ए और एम का ए बड़ा किया है। क्यों किया है?
इसको समझने की बात यह है बेटे, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा सेंटेंस के तो उसका पहला हर्फ क्या होगा? बड़ा। तो इसलिए ये समझ आ गई है ना? इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब ये फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे तो ये क्या होगा? इनका पहला हर्फ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब इन के साथ, आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट उसी तरीके से। अब कुछ जुमले हम इनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, ये साथ साथ में समझना भी जाए। क्या तुम आजकल अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या जब आ गया, और एक चीज वही के सवाल है जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब देखिए तुम हमारे पास है सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट। याद रखें जवाब, याद रखें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। किसके मुताबिक आएगा? देखिए सब्जेक्ट हमारे पास तुम, यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर। इसलिए हमने आर दिया है, पहले क्या दिया है? आर। आर यू। यू आपको पता है सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, एक ही होता है। आर यू स्टडीइंग इंग्लिश दीज डेज? आजकल, दीज डेज ये दिन, नाउअडेज भी होता है। क्या होता है? नाउअडेज, आजकल। क्या वो अब दफ्तर जा रहा है? अब देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो की अंग्रेजी होगी ही के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। इसलिए इज लगाया, इज के आई पहला बड़ा। ही, अब ही का एच छोटा आएगा, ही का एच छोटा रनिंग में। इज ही गोइंग टू ऑफिस नाउ? आखिर में क्या वो आज कुछ खास बना रही है? Is she cooking something special today? समझ आ रही है ना? क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ? Am I? तो बड़ा। Am देखिए जब उसके आई के साथ क्या लगता है? एम, इसलिए उसका ए बड़ा, उसका ए बड़ा। आई मानी मैं, आई जुमले में अकेला है, जहां भी आता है बड़ा आता है, जहां भी आता है बड़ा आता है, जहां भी आता है बड़ा आता है। समझ आ गया? एम आई डूइंग दिस वर्क करेक्टली? क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ? क्या तुम्हारा भाई गाड़ी चला रहा है? इज योर ब्रदर ड्राइविंग द व्हीकल? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर समवन? क्या तुम्हारा वाला खबरें देख रहा है? इज यूर, अब यू नहीं है यूर है, इसलिए हमने इज लगाया। इज योर फादर वाचिंग द न्यूज़? क्या वो तुम्हें तंग कर रहा है? इज ही डिस्टर्बिंग यू? आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं।